lost contact with the plane. I felt completely shattered. I lived in denial about the plane having some sort of... Tell the media. My daughter asked me, "Where is Papa?" It's just so unimaginable. I have the real evidence. It's there. फ्लाइट नंबर 914 का जिक्र अक्सर पैरानॉर्मल और मिस्टीरियस इंसिडेंट्स के हवाले से होता है। यह एक कमर्शियल पैसेंजर फ़्लाइट थी जो कि तकरीबन 2 जुलाई 1955 को न्यूयॉर्क से मियामी फ्लोरिडा के लिए स्केड्यूल थी। फ़्लाइट के लिए DC-4 एयरप्लेन्स का इस्तेमाल किया गया था, जो उस वक्त एक कॉमन और रिलायबल एयरक्राफ्ट माना जाता था। फ़्लाइट नंबर 914 का पहला जिक्र 1970 सेंचुरीज़ में हुआ, जो कि एक अमेरिकन टेब्लॉइड वीकली वर्ल्ड न्यूज़ ने इसके बारे में एक कहानी पब्लिश की। ये टेब्लॉइड अक्सर सेंसेशनल और पैरानॉर्मल स्टोरीज़ के लिए मशहूर था। वीकली वर्ल्ड न्यूज़ ने क्लेम किया था कि एक मिस्ट्री प्लेन जो कि 1955 में न्यूयॉर्क से मियामी के लिए उड़ा और डिसअपेयर हो गया, वो 1992 में अचानक क्रेकास वेनेजुएला के एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। कहानी में इस बात पर फोकस किया गया है कि पायलट और पैसेंजर्स को वक्त के गुजरने का एहसास तक नहीं हुआ। जब उनसे पूछा गया तो वो 1955 का समझकर बात कर रहे थे। ये कहानी पहली मर्तबा जब पब्लिश हुई तो लोगों ने इसे एक सेंसेशनल और शौक खबर समझा। टेब्लॉइड का ये आर्टिकल सुपर नेचुरल और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ मीन्स के स्टोरीज़ के लिए मशहूर था। फ़्लाइट नंबर 914 का एक कमर्शियल फ़्लाइट होना क्लेम किया जाता है, जो कि 1955 में एक आम पैसेंजर्स फ़्लाइट के तौर पर स्केड्यूल की गई थी। ये फ़्लाइट एक डोगलास DC-4 एयरप्लेन का इस्तेमाल करते हुए पैन अमेरिकन एयरलाइंस के अंडर चल रही थी। पैन अमेरिकन एयरलाइंस उस वक्त की एक मशहूर और रेप्यूटेबल इंटरनेशनल एयरलाइन थी, जो कि कमर्शियल फ़्लाइट्स के लिए वाइडली ट्रस्टेड थी। इस फ़्लाइट की स्केड्यूल जर्नी के मुताबिक ये न्यूयॉर्क सिटी के लिए ग्वार्डर एयरपोर्ट से उड़ान भरकर मियामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट फ्लोरिडा तक जाना था। ये रूट उस वक्त काफ़ी कॉमन था क्योंकि न्यूयॉर्क और मियामी दोनों ही मशहूर सिटीज़ हैं और उनका एविएशन नेटवर्क उस वक्त भी काफ़ी डेवलप्ड था। फ़्लाइट नंबर 914 को 2 जुलाई 1955 में न्यूयॉर्क से सुबह के 9:55 पर टेक ऑफ करना था और एक्सपेक्टेड अराइवल मियामी में शाम तक थी। ये लगभग 2 घंटे और 45 मिनट की जर्नी थी। ये रूट मोस्टली ओवरलैंड था। फ़्लाइट की स्केड्यूल्ड डिपार्चर और अराइवल टाइमिंग दोनों एक्यूरेटली प्लान की गई थी और उस वक्त का वेदर कंडीशन भी ठीक था। इससे ये बात जाहिर होती है कि टेक्निकल या नेचुरल हाइड्रेंट्स का पॉसिबिलिटी नहीं था जो प्लेन की डिसअपीयरेंस का सबब बन सके। ये एक आम रूटीन फ़्लाइट थी जो कि बिजनेस ट्रैवलर्स, वेकेशनर्स और फैमिली पैसेंजर्स के लिए चलाई गई थी। फ़्लाइट के पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स का रिकॉर्ड भी देखा जाए तो उनमें 57 पैसेंजर्स और 4 क्रू मेंबर्स थे। ये लोग आम रूटीन के मुताबिक अपने सफ़र पर निकले थे। पैसेंजर्स ने अपने टिकट पैन अमेरिकन एयरलाइंस के ऑथोराइज काउंटर से परचेज़ किए थे और उस वक्त का डॉक्यूमेंटेशन मैनुअली मेंटेन होता था। डिसअपीयरेंस के वक्त फ़्लाइट नंबर 914 की जर्नी एब्रूटली रेडर से गायब हो गई। उस वक्त के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स के मुताबिक उनका एयरक्राफ्ट से आखिरी कम्युनिकेशन न्यूयॉर्क के रेडर स्पेस से एग्जिस्ट करते वक्त था। इसके बाद ना रेडर पर कोई सिग्नल आया और ना ही किसी इमरजेंसी बीकन का ट्रेस मिला। जब मियामी के ग्राउंड कंट्रोल इसके अराइवल के लिए प्रिपेयर कर रहे थे तब उन्हें पता चला कि प्लेन अब तक रेडर कवरेज में वापस नहीं आया है। इस जर्नी में प्लेन का पहला फेस ये था कि उसने न्यूयॉर्क से साउथवर्ड ट्रैवल किया। इंटरमीडिएट जर्नी में ये प्लेन एपेलेचियन माउंटेन्स और साउथ ईस्टर्न यूएस के रीजन्स के ऊपर से गुजरा। मियामी के करीब ये फ़्लाइट समुद्र के ऊपर से कुछ वक्त गुजरा लेकिन अपनी फाइनल डेस्टिनेशन तक ना पहुंचा। उस वक्त वेदर रिपोर्ट्स के मुताबिक मियामी और न्यूयॉर्क में वेदर क्लियर थे। एविएशन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि प्लेन के डिसअपीयर होने का कोई नेचुरल या टेक्निकल एक्सप्लेनेशन समझ नहीं आता क्योंकि इस रोड पर रेडर और कम्युनिकेशन सिस्टम दोनों ही रिलायबल थे और वेदर कंडीशन भी नॉर्मल थे। डिसअपीयरेंस के बाद इस रोड पर इमरजेंसी इन्वेस्टिगेशंस और एयर ट्रैफिक एनालिसिस की गई लेकिन किसी भी फेज पर कोई वेकेज, इमरजेंसी सिग्नल्स या रेडियो कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश नहीं हुई। एविएशन प्रोटोकॉल्स के मुताबिक अगर किसी प्लेन के कम्युनिकेशन डिवाइस या इंजन्स फेल हो जाएं तो एक इमरजेंसी बीकन एक्टिवेट होता है, लेकिन इस फ्लाइट का कोई बीकन सिग्नल नहीं मिला। ये बात एविएशन अथॉरिटीज़ के लिए हैरत का सबब बनी क्योंकि उस वक्त भी रेडर और रेडियो कम्युनिकेशन काफ़ी एडवांस था। उस वक्त इस प्लेन को बहुत ढूंढा गया लेकिन उनको हर मर्तबा नाकामी ही मिली। आखिरकार
वो प्लेन एक मिस्ट्री बन गई और फिर अचानक से कहानी में एक ट्विस्ट आई। 21 मई 1992 को कैराकस वेनेजुएला के एयरपोर्ट पर एक पुराना डोगलास DC-4 एयरप्लेन अचानक से लैंड करता है। इस प्लेन के क्रू और पैसेंजर्स 1955 का डेट बताते हैं और उन्हें लगता है कि वो न्यूयॉर्क से मियामी के लिए उड़ान भरे थे। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स ने जब उनसे बात की तो उनका जवाब था कि उन्हें वक्त के गुजरने का कोई एहसास नहीं हुआ। ये बात उन्हें अब भी शॉक करती है। कैराकस के एयरपोर्ट के स्टाफ्स के मुताबिक प्लेन के अंदर पैसेंजर्स पुराने कपड़ों और 90s के स्टैंडर्ड के लगेज के साथ मौजूद थे। ये तमाम डिटेल्स उनका मानना था कि वो एक टाइम बबल का हिस्सा रहे हैं। इस इंसिडेंट को लॉजिकली एक्सप्लेन करना मुश्किल हो गया। अगर ये फ्लाइट क्रैश हुई होती तो व्रेकेज या सर्वाइवर्स को कुछ तो पता लगता, लेकिन एक प्लेन का 37 साल बाद इंटैक्ट रीअपेयर होना, और वो भी पुराने क्रू और पैसेंजर्स के साथ, टाइम ट्रेवल और पैरेलल यूनिवर्स जैसे आइडियाज़ को जन्म देता है। मीडिया और टेब्लॉइड्स ने इस कहानी को सेंसेशनलाइज किया और इसको पैरानॉर्मल थ्योरीज की हवा दी गई। वीकली वर्ल्ड न्यूज़ जैसे टेब्लॉइड्स ने क्लेम किया कि ये एक टाइम स्लिप का केस हो सकता है जिसमें ये फ्लाइट एक अल्टरनेट डायमेंशन में चली गई थी और 1992 में वापस आ गई। आम लोगों ने भी इस कहानी को सुपर नेचुरल एंगल से देखना शुरू कर दिया और इस तरह से ये एक मिस्ट्री फ्लाइट साबित हुआ। फ्लाइट 914 का डिसअपेयर होने और फिर 37 साल बाद रीअपेयर होने की कहानी ने लोगों की इमेजिनेशन को पकड़ लिया। ये कहानी मूवीज़, टीवी शोज़ और पैरानॉर्मल डिस्कशंस में शामिल होती गई और आज तक एक पॉपुलर अर्बन लीजेंड का स्टेटस रखती है। कहानी को डिबंक करने के लिए कोई सॉलिड प्रूफ नहीं था, इसलिए जो कुछ लोगों के लिए हकीकत होने का सबब बना। ऐसे लोग कहते हैं कि अगर ये कहानी गलत होती तो इसे एविएशन अथॉरिटीज़ या गवर्नमेंट एजेंसीज पब्लिकली डिनी करते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दोनों नजरें मिलने की वजह से फ्लाइट नंबर 914 की कहानी एक अर्बन लीजेंड बन गई। ये कहानी सुपर नेचुरल और मिस्ट्री स्टोरीज के हवाले से मशहूर हो गई और इसका जिक्र टीवी शोज़, डॉक्यूमेंट्रीज और यहाँ तक के बुक्स में भी होने लगा।